students, today we are going to start exercise 9.3 and question number 2. खुशी brought 4 दर्जन पेंसिल 10 रुपीज 80 पैसे पर दर्जन। खुशी ने यहाँ पर कितनी दर्जन पेंसिल खरीदी है? 4 दर्जन पेंसिल खरीदी है। ब्रॉड इट मींस ये आपके पास में क्या है? कॉस्ट प्राइस है। BOUGST ब्रॉड या फिर बाय, ये सब आपके पास में अगर क्वेश्चन में आएगा इट मींस हमने कोई सी भी थिंग्स क्या की है? खरीदी है। तो ये क्या हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 दर्जन पेंसिल, उसमें से आपको 10 रुपीज 80 पैसे पर दर्जन, जहाँ पर उसने खरीदी थी तो 4 दर्जन पेंसिल है, बट कॉस्ट किसकी बता रहा है? पर दर्जन पेंसिल की, कि एक दर्जन पेंसिल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10 रुपीज 80 पैसे। एंड सोल्ड दे, और फिर वो जो पेंसिल खरीदी थी उसको उसने बेची है। कितने में बेची है? 80 पैसे ईच। इट मीन्स एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है? 80 पैसे। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट। तो आपको ये बताना है कि उसको गेन मिला है, इट मींस उसको प्रॉफिट मिला है या फिर उसको लॉस मिला है। तो फर्स्टली राइट हियर गिवन डेट। कि आपको यहाँ पर गिवन डेट क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेंसिल। सबसे पहले तो उसने आपको दिया हुआ है कि उसने 1 दर्जन पेंसिल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, कि उसने 1 दर्जन पेंसिल कितने में खरीदा। तो 1 दर्जन पेंसिल को उसने खरीदा है 10 रुपीज 80 पैसे। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन पेंसिल का दिया हुआ है और उसने टोटल कितनी पेंसिल खरीदी है? 4 दर्जन। सो 10.80 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इससे हमें कितनी दर्जन पेंसिल का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा? 4 दर्जन पेंसिल का कॉस्ट प्राइस। सो 4 दर्जन पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है 43 रुपीज 2 पैसे। इट मींस उसने 4 दर्जन पेंसिल कितने रुपए में खरीदी है? 43 रुपीज 20 पैसे। अब एसपी ऑफ 1 पेंसिल, अब उसने एक पेंसिल को कितने में बेचा है? 80 पैसे। यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को किसने बता रहा है? रुपीज में, और उसने बेचा किसमें है? 80 पैसे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। इट रुपीज टू रुपीज या फिर पैसे टू पैसे। यहाँ पे पैसे को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? रुपीज में। सो 80/100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8 रुपीज। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, इसमें तो 1 पेंसिल को कितने में बेच रहा है? 0.8 रुपीज में। सो एसपी ऑफ 4 दर्जन पेंसिल, 4 दर्जन पेंसिल का हमें एसपी बताना है कि उसने 4 दर्जन पेंसिल को कितने में बेचा है। क्योंकि खरीदा उसने 4 दर्जन पेंसिल था, तो बेचेगा भी वो कितने दर्जन पेंसिल? 4 दर्जन पेंसिल। और यहाँ पर आपको सबका 1 का दिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले किसका निकाल लिया? 4 दर्जन का। तो अब हम एसपी ऑफ 4 दर्जन पेंसिल का ही निकालेंगे कि उसने 4 दर्जन पेंसिल को कितने रुपीज में बेचा है। 4 दर्जन इट मींस 48 पेंसिल। सो एसपी ऑफ 4 दर्जन पेंसिल 0.8 इंटू 48। तो 48 इंटू 0.8 इट मींस कितना हो गया? 38 रुपीज 4 पैसे। अब देखो उसने 4 दर्जन पेंसिल खरीदी कितने में थी? 43 रुपीज और 2 पैसे में, और उसने बेचा कितने में है? 38 रुपीज 40 पैसे में। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है? तो यहाँ पर आपके पास में कॉस्ट प्राइस क्या है? इट मींस उसने खरीदा ज्यादा में और बेचा किसमें है? कम में। तो जब हम कोई थिंग्स ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है? लॉस मिलता है। तो जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है तो हम उसको किससे कंपेयर करेंगे? उसके सीपी और एसपी से। तो यहाँ पर आपके पास में सीपी जो है वो बड़ा है और एसपी आपके पास में क्या है? छोटा है। तो हमें क्या मिल रहा है? लॉस मिल रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। खरीदी कितने में थी उसने? 43 रुपीज 20 पैसे में, और बेचा कितने में? 38 रुपीज 40 पैसे। इसको माइनस करेंगे तो उसको कितने रुपीज का लॉस हो रहा है? 4 रुपीज 80 पैसे। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट आल्सो, कि उसको लॉस हुआ है 4 रुपीज 8 पैसे का, 80 पैसे का। तो उसको कितने परसेंट लॉस हुआ है? तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितने का हुआ? 4.8 का। सीपी कितना था? 43.2 इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल रिमूव। 48/400 32, 48 इंटू 100। 4800 डिवाइडेड बाय 432। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 11.11%। मतलब उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 11.11%। तो स्टूडेंट आपको जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन से गिवन है तो सबसे पहले आपको गिवन डेट लिखना है। उसके बाद फिर आपको कौन सी प्राइस दी हुई है, देन यू हैव टू कंपेयर कि आपके पास कॉस्ट प्राइस बड़ी है या फिर सेलिंग प्राइस बड़ी है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है या फिर लॉस मिल रहा है, और फिर उस बेस पर आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला। नाउ सी
थर्ड, अंकित परचेज्ड अ बाइक। परचेज्ड इसमें अंकित ने एक बाइक खरीदी, कितने में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दिस इज ए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अ बुक सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग अ बुक। एक बुक सेलर है जिसको कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, एक बुक को सेल करने पर। तो सेल कर उसने कितने में की है, उस बुक को 120 रुपीज़ पर। सो अगर किसी बुक सेलर ने एक बुक को 120 रुपीज़ में सेल किया है, बेचा है, तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। तो आपको ये बताना है कि उस बुक सेलर ने उस बुक को कितने में सेल किया है या फिर कितने में बेचा है, क्योंकि यहाँ पर आपको उसकी प्राइस नहीं बताई जाएगी कि बुक सेलर ने उस बुक को कितने में बेची है, सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट क्या है कि उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है, 10% का। उसने उस बुक को कितने में खरीदा था, 120 में। तो हमको ये बताना है सेलिंग प्राइस कि उसने उस बुक को कितने में बेचा है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस पर, कि उसने बुक को 120 पर बेचा था, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%, किस पर 10% उसको प्रॉफिट हुआ था, कॉस्ट प्राइस पर हुआ था। तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 10/100 इंटू 120, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इट मीन्स उसको प्रॉफिट कितने रुपीज का हुआ है, 12 रुपीज। अगर उसने एक बुक को 120 रुपीज में खरीदा है 10% पर, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 12 रुपीज का। अब हमें क्या बताना है, एसपी बताना है कि उसने उस बुक को कितने में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू, अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो उस केस में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 12 है, कॉस्ट प्राइस 112 है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक, इट मीन्स उस बुक की सेलिंग प्राइस कितनी है, 132 रुपीज। तो आपको यहाँ पे यही चीज क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी कि उसने उस बुक को कितने में बेचा है। तो उसने उस बुक को कितने में बेचा है, 132 रुपीज में। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students, see question number 3. अंकित परचेज्ड अ बाइक फॉर 45,200 रुपीज। अंकित ने एक बाइक कितने में परचेज्ड की, परचेज्ड करना इट मींस खरीदना, 45,200 रुपीज एंड स्पेंट 2,800 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर। 2,800 रुपीज को उस बाइक को क्या करना है, रिपेयरिंग करवाने में लगाना है। रिपेयरिंग इट मींस उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुधरवाने में उसने लगा दिया। ही हैड टू सेल इट 46,800 रुपीज। फिर उसने उस बाइक को क्या कर दिया है, सेल किया। सेल कितने में किया है, 46,800 रुपीज में। फाइंड हिज लॉस एंड लॉस परसेंट। तो आपको उसका क्या बताना है, लॉस एंड लॉस परसेंट। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे दिया है कि आपको लॉस और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, बट सपोज इफ इन क्वेश्चन यू डिडंट गिव कि यू हैव टू फाइंड लॉस और लॉस परसेंट, अगर आपको उसमें लॉस और लॉस परसेंट नहीं पता होता, सो यू हैव टू चेक इट। आपको चेक करना पड़ता है कि उसको प्रॉफिट मिला है या फिर लॉस मिला है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बाइक, बाइक की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 45,200। स्पेंड ऑन रिपेयरिंग, अब उसने जो पैसा स्पेंड कितना किया है रिपेयर करवाने में, 28,800, मतलब कितना पैसा उसने रिपेयरिंग में लगा दिया। तो उसने जो कार खरीदी है वो 45,200 में नहीं खरीदी, इतना पैसा उसने उसको रिपेयरिंग करवाने में लगा दिया। सो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, टोटल सीपी, कि उसने उस बाइक को कितने में खरीदा है। सो टोटल सीपी हो जाएगा, पहले उसने जो खरीदा है प्लस उसने जितना पैसा रिपेयरिंग में लगवा दिया। सो टोटल सीपी मतलब रिपेयरिंग में पैसा लगाने के बाद उसने उस बाइक को कितने में खरीदा है, 48,000 रुपीज में। तो जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह दिया हुआ होता है कि अगर उसने कुछ पैसा रिपेयरिंग में लगा दिया, या फिर ट्रांसपोर्ट होता है कि हम किसी थिंग्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं दूसरी प्लेस से यहाँ पर बुलवाते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको दिया हुआ होता है वो हमेशा किसमें इंक्लूड होता है, कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर रिपेयरिंग है तो रिपेयरिंग में भी उसने पैसा लगाया, तो वो भी किसमें ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस में होगा। इस तरह से आपके पास में टोटल सीपी कितना हो गया है, 48,000 रुपीज।
एसपी ऑफ बाइक, अब उसने उस बाइक को कितने में बेच दिया, 46,800 में। तो यहाँ पर ऑब्वियसली उसको लॉस हो रहा है क्योंकि उसने खरीदा तो 48,000 में था और बेचा कितने में, 46,800 रुपये में। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब यहाँ पर सीपी बड़ा 48,000 माइनस 46,800, तो उसको लॉस हो रहा है 1,200 रुपीज का। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट आल्सो। So loss percent is equal to loss upon CP multiplied by 100। कितने का लॉस हुआ था उसको, 1200 का, और उसने बाइक को खरीदा कितने में था, 48,000 में, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कर, 0 से 0 कर, 1200 12 0 12 4 जा 48, 10 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2.5%। इट मीन्स उस बाइक को बेचने में उसे लॉस हुआ है 1200 का। इट मीन्स उसको कितना परसेंट का लॉस हुआ है, 2.5% का। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यू हैव टू रिवाइज दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, फॉर्मूले। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बाय एवरीवन।